हो आपकी, जय हो। आपके इस रूप के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महात्मा तपस्या करते हैं हजारों वर्ष तक, लेकिन आपके इस चतुर्भुजी रूप के दर्शन उनको भी दुर्लभ है। आप मेरी साधन सी पूजा से इतने प्रसन्न होकर शीर सिंह छोड़कर शेष की सैया छोड़कर मेरे समीप प्रकट हो गए। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। धन हो गए ये राजभवन, धन हो गए ये सूर्यवंश, धन हो गई ये अयोध्या जहां आपका पदार्पण हुआ है। हे भगवान, बड़ी दया की मुझ पर आपने, कौशल्या धन हो गई, लेकिन भगवान मैंने तो आपको पुत्र रूप में चाहा था, आप मेरे समीप चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। नहीं भगवान, मैं तो आपको पुत्र रूप में चाहती थी कि आप छोटा सा रूप बनाकर, बाल स्वरूप बनाकर मेरी गोदी में आए, मैं आपको गोदी में खिलाऊं, पल्ला झुलाऊं। जब अयोध्या के नर नारियों को पता चलेगा कि महल में पुत्र का जन्म हुआ है, तो सभी आपका दर्शन करने के लिए महल में आएंगे और आपका ये विशाल रूप देखकर, चतुर्भुजी रूप देखकर सभी भयभीत हो जाएंगे और डर जाएंगे, फिर मेरा उपहास भी करेंगे, कहेंगे कौशल्या तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, चार भुजाओं वाला पुत्र। नहीं भगवान, सभी मेरा उपहास करेंगे। इस बात का मुझे भय लग रहा है, डर लग रहा है। हे भगवान दया करे मुझ पर। हे नाथ, हे भक्त वत्सल, हे प्रभु। माता पुन बोली, सुमति बोली, ये रूप, इस रूप को तज कर छोटा सा रूप बनाकर, बाल स्वरूप बनाकर मेरी गोदी में आ जाए भगवान। यही आशा है मेरी आपसे, यही प्रार्थना है। हे दीनानाथ, कीजिए लाल लड़कइयों हो डर
सुशील प्राणों से प्यारी प्रिय माँ, अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? जब से आपने इस रूप को लखा है, देखा है, आप विकल हो रही हैं। नहीं माँ नहीं, आप अपने हृदय में शांति लाए, धीरज लाए। कारण अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी गोदी में नन्हा सा प्यारा सा लाल बनकर आ जाऊं, अरे तो माँ मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आपके प्रत्यक्ष में, हाँ हाँ सत्य कह रहा हूं, आपके समीप आया हूं। कारण मैया मैं तुमको दियो पूर्व जन्म वरदान के ही कारण मैं सुख भयो काज न जुजवान। वर्तमान में आप जो महारानी कौशल्या हैं, सतयुग में आप देवी शतरूपा थी और जो नृप दशरथ है वो महाराज मनु थे। आप दोनों प्राणियों के द्वारा सतयुग में विशाल तप किया गया। उसी तप से परम प्रसन्न होकर मैंने आपको ये वचन दे दिया था कि आने वाले समय में पावन बेला समझ सुख समय जा आपकी गोदी में नन्हा सा प्यारा सा लाल बनकर आऊंगा। तो आप व्यर्थ में अकुला रही है, व्यर्थ में घबरा रही है। कारण मैं आपका नन्हा सा प्यारा सा लाल बनने के लिए ही आया हूँ। लेकिन माँ आप इस तरह व्याकुल नहीं मां नहीं, आप अपने हृदय में शांति लाएं, चिंता रहित हो जाएं, क्योंकि अति शीघ्र जो आप चाहती हैं बार बार कह रही हैं कीजिए शिशुलीला, कीजिए शिशुलीला, कीजिए शिशुलीला। अरे वही लीला करने के लिए आया हूँ। लेकिन जननी मन धीरज धरो, अरे कुछ समय तो ठहरो। आप क्या आपके स्थान पर संसार का कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्राणी को समय से पहले भाग से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। अरे वो समय तो आने दीजिए। जननी मन धीरज धरो, करिहो बाल चरित्र। क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं शिशुलीला करूं और मैं भी आपका पूर्ण हित करने के लिए आपका हितकारी बनकर आपके समीप आया हूं। कौशल्या हितकारी, इसलिए जननी मन धीरज धरो, करिहो बाल चरित्र। दंपत प्रिय रघुवंश का करिहो वंश पवित्र। हाँ हाँ माँ करिहो वंश पवित्र। हाँ हाँ माँ करिहो वंश पवित्र। माँ सत्य कह रहा हूँ, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आपके समीप में आया हूँ। लेकिन आप अपने हृदय में शांति लाएं, धीरज लाएं भैया। ये मैं तो तुम्हारा लालिना, जो आप बार बार कहते हैं कि मैं आपकी गोदी में नन्हा सा प्यारा सा लाल बनकर आ जाऊं, तो माँ मैं सत्य कह रहा हूं, मैं आपका लाल बनने के लिए ही आपके समीप में आया हूं। भैया क्यों होती विकल सुनो, मैं बेटा बनकर आऊंगा। मैंने जो वचन दिए हैं माँ, मैं उनको आज निभाऊंगा। जो मन में तुम्हारे इच्छा थी अब उसको पूर्ण किया मैंने। मैं लाल तेरा कहलाऊंगा, अब ये भी वचन दिया। तो माँ ये मैं तो आज बनने तुम्हारा लालिना, हाँ मैं तो आज बनने मैया का लालिना। अंगना सजा लो प्यार
सदियों ने मैया तुमने तब जो किया तब देखो मैंने तुमको पर दे दिया तब देखो मैंने जिस समय में आप दोनों प्राणियों के द्वारा सतयुग में विशाल तप किया गया, तब से परम प्रसन्न होकर मैं महाराज मनु के पास गया। मैंने कहा महाराज मनु मांगे आप क्या चाहते हैं? तो उनके द्वारा मांगा गया चाहा हूं तुम्हें ही समान सुख। उन्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए था। तब सब कवन हुआ। अरे मैंने विचार किया भाई मैंने अपने जैसा पुत्र कहां से खोज कर लाऊं, और मैंने वचन दे दिया आप शरीर हो जाओ कहा चाहिए नृप तुए तनय होए नहीं तुम्हारा पत्र बन कराऊंगा। मैं आपके पास गया, मैंने कहा देवी सतरूपा आप भी मांग की पूर्ण हकदार है, मांगे आप क्या चाहती? आपकी मधुर वाणी द्वारा कथन किया गया जोबर नाथ चतुर नृप मांगा सोई कपाल मोह अप्रिय लगा। आपने कहा जो मेरे पति ने मांगा है मैं भी वही चाहिए, लेकिन ना मैं नहीं माना और मैं निरंतर प्रयास कर रहा। मैंने कहा मांग की हकदार आप ही है, कुछ ना कुछ तो आपको मांगना होगा। फिर आपने मांगा नहीं, मांगे और कुछ मांग दिया। मांगा क्या क्या? सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमें कृपा कर। आपने इतना कुछ मांगा तो मैंने भी कह दिया जो तुमरे फरमाई मैं सो दीन सब संशय नहीं। तो महा ओ जल्दी बन जाओ प्यारे से जल्दी बन जाओ प्यारे से सदी
मैं तो आया बनी, सच कह रहा हूं। हाँ मां, मैं तो आया बनी, मैं तो आया बनने तुम्हारा रखना। ऐसा भी कह सकता हूं मैं, कैसा? पायल की धनक से जगेगा अंगना। ध्यान देना मां, आप मेरी वाणी पर, जब मैं आपका लल्ला बन जाऊंगा, आप अपने पवित्र करों से हमें अपने आंगन में पालना कराएंगे, और जब मैं पालने से नीचे आऊंगा तो आप मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाएंगे, और जब मैं चलने लगूंगा तो मेरा ये मन कहता है कि आप मेरे पैरों में पायल, जिसे लोग पाजनिया कहा करते हैं, क्या पाजनिया, और वो दृश्य कैसा होगा जब आप मेरे पैरों में पायल बांधेंगी, पाजनिया बांधेंगी, धूमों को चलत अमुख चंद बाजत बैजनिया। तो बैजनिया से जो स्वर निकलेगा, ध्वनि निकलेगी, तो जो वर्षों से आपका आंगन सोया पड़ा हुआ है, तो उस झनक से आपका सोया हुआ आंगन जाग जाएगा। तो मैं अगर ये भी कह दूं कि पायल की झनक से जलेगा अंगना, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, सच कह रहा हूं मां। मैं तो आया बनने तुम्हारा ललना, मैं तो आया बनने तुम्हारा ललना, पायल की झनक से जगेगा अंगना, पायल की इसलिए भैया आप अपने हृदय में शांति लाएं। मैं शिशु लीला कहने का भाव में आपकी गोदी में नन्ना सा प्यारा सा। हे भगवान, हाँ मां, धन हो गई ये अच्छा। हे प्रभु, धन्य धन्य नाथ, सूर्यवंश को सदा कियो नाथ, अब लोक के बिहार को विचार कर लीजियो। शीर संग छोड़कर, शेष की सैया को छोड़कर मृतलोक में आए हो, मृतलोक में आए हो, अब लोक के बिहार को विचार कर लीजियो। और अब जो रही जो दीनता अधीनता पुकार, सो आके स्वतहीनता पिता को हर लीजियो। कोई हाथी जो कौशल्या विनती करे ना, तो क्या ना क्या, सो जल्दी से आप शिशु रूप को धर लीजियो। मैया भगवान, एक बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत समय से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने हृदय में शांति लाएं, धीरज लाएं। अकुड़ा क्यों रही हैं? मैं तुम्हारा लाल बनने के लिए ही आया हूँ। माँ के हृदय में शांति, लेकिन ना जाने बात क्या है, आप जब तक लाल माँ की गोदी में नहीं आ जाता माँ को शांति नहीं मिलती। लेकिन माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि समय से पहले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, वो समय तो आने दीजिए। आप व्यर्थ में घबरा रही है। तेरे बन के ललन, चलो मैं तो ये चाहती हूँ, मेरे बन के ललन आओ मेरे आंगनों। आप मेरे मन में धीर धरो, धीर कहाँ से रहो। मेरे बन के ललन आओ मेरे आंगनों, खुद तुमको खिलाऊं
दूध अपना पिलाओ। हाय माँ ये जाती है, ये उसका बेटा पुत्र उसका लेट कर अपना दूध पिलाए। और माँ जाती है तभी आनंद मिलता है माँ को जब वो अपना दूध पिलाती है अपनी बच्चे को। दूध अपना पिलाओ, लोरी तुमको सुनाओ, दूध अपना लोरी गा के सुनाओ, लोरी गा के तुझको बताएगा। इच्छा करने का भाव सच्चा होना चाहिए, वो इच्छा अवश्य ही परमात्मा की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्या माँ, ओ प्यारी माँ, मेरे सुन लो बच्चे, मेरे सुन लो बचन मानो मेरा कथन, मेरे सुन लो बचन मानो मेरा कथन, लाल बनने तेरा माँ मेरे सुन लो मानो मेरा, मेरे सुन लो मानो मेरा, लालो बनने तेरा मेरे यहाँ गया, लालो बनने तेरा मेरे यहाँ गया। अब माँ लाल तेरा लाल माँ का कर पूरा करो, लाल मेरा कर पूरा करो, तेरे कारण कहाँ देखा मैया अब मन भी नहीं करता। देखिए आपको मैं बता दूं संसार के बहुत से प्राणी परमात्मा को पाने के लिए लाख यत्न करते हैं। कोई यज्ञ करता है, हवन पूजा पाठ इत्यादि, मंदिर जाते हैं लोग कि परमात्मा मिल जाए। क्या यज्ञ हवन पूजा पाठ से व्यक्ति को परमात्मा मिलता है? परमात्मा कैसे मिलता है ये इनसे सीखो। परमात्मा कैसे मिलता है ये हमारी माँ से सीखो। मिले ही ना श्री हरि बिन अनुरागा। जब तक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं है, व्यक्ति यज्ञ करे, हवन करे, पूजा पाठ, मंदिर जाए, सब कुछ करे, लाख यत्न करे, लेकिन परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा कैसे मिलता है ये हमारी माँ से सीखो। अनुराग से, विश्वास से बस परमात्मा को एक बार पुकारा जाए, परमात्मा एक बार के पुकारने से मिल जाता है। क्योंकि मैंने ऐसा जाना है, मिला ही ना श्री हरि बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। देखो इन दोनों प्राणियों के हृदय में अचानक एक लालसा ने जन्म ले लिया, तो इन्होंने किया क्या परमात्मा के लिए? परवश राज सोता है तब दीना, पर्याय अपने पुत्र को राजा बना दिया और नारी समेत गवन बन कीना, पर प्रखंड की ओर प्रस्थान कर गए और परमात्मा की साधना में लीन हो गए। उसी का परिणाम आज आप सब देख रहे हो, इनके प्रत्यक्ष में।
क्योंकि परमात्मा अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है, करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। परमात्मा अपने भक्तों के लिए माँ का स्वरूप धारण कर लेता है। तो माता आप इस तरह घबराइए मत, यूं समझिए अति शीघ्र आपकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है मैया, गोदी में लेकर। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि लोग कहने लगते हैं भाई ज्यादा ना मानो कभी ही मान जाओ, कहने लगते हैं। आप मेरी बात नहीं सुन रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका लाल बनने के लिए आपके समीप में आया हूँ, लेकिन न जाने क्यों आपको विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अंतिम शब्दों में, माँ तनक तनक तुम सुनना, प्यारी मैया, ज्यादा न मानो तनक ही मान जाओ, मेरा विश्वास करो मैया। सुनो मेरे माँ, आपसे मैं बात